शुक्रवार 13 अक्टूबर 1972। एक तारीख जो सामान्य लगती है लेकिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। मोंटेवीडियो एक चमकीले साफ आसमान के साथ जागता है। सुबह की ताजगी में हर कोई अपने अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है। टारमैक पर एक फेयरचाइल्ड प्लेन चमक रहा है जो ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब रग्बी टीम और उनके प्रियजनों को सैंटियागो चिली ले जाने के लिए तैयार है। उनके चेहरों पर उत्साह और उम्मीद की चमक है। बाहर परिवार और दोस्त विदाई दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। किसी के मन में डर नहीं, बस खुशी और गर्व है। अंदर हंसी और उत्साह से केबिन भरा है। युवा पुरुष, दोस्त और परिवार सभी खेल के एक वीकेंड के लिए उत्सुक हैं। हर कोई अपने अपने सपनों और योजनाओं में खोया हुआ है। नीचे एंडीज बस एक खूबसूरत बैकड्रॉप है। फ्लाइट एडवेंचर का एक पुल है। बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की रोशनी में चमक रही है। सीटों के बीच चुटकुले, कहानियां और सपने पास होते हैं। बाहर की दुनिया शांत है, भविष्य निश्चित है। हर कोई अपने दोस्तों के साथ इस सफर का आनंद ले रहा है। कोई खतरे के बारे में नहीं सोचता। पायलटों और मशीन पर भरोसा पूरा है। सबको लगता है कि यह यात्रा भी बाकी यात्राओं की तरह सामान्य होगी। शहर उनके नीचे छोटा होता जाता है और आसमान अनंत लगता है। जैसे जैसे विमान ऊंचाई पकड़ता है, सपनों की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। लड़के जीवन से भरे हैं, उनका ध्यान खेल और आगे की सेलिब्रेशन पर है। वे अपने भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, जीत की उम्मीद में। इंजनों की गुनगुनाहट आरामदायक है। खिड़कियों से धूप गर्म आ रही है। हर कोई इस पल को पूरी तरह जी रहा है। इन यात्रियों के लिए यह बस एक और सामान्य दिन है, आशा, युवावस्था और कल के वादे से भरा हुआ। उनके मन में बस आगे की खुशियों की कल्पना है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल जाएगा। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था और आसमान में छुपा था एक अनजाना मोड़। अचानक शांति भंग हो जाती है। प्लेन घने बादलों में खोया हुआ नीचे उतरता है, यह सोचकर कि पहाड़ उनके पीछे हैं, लेकिन वे गलत हैं। एक पंख पहाड़ से टकराता है, धातु की चीख के साथ टूट जाता है। फ्यूजलेज घूमता है, कैओस फैल जाता है। सामान, शरीर और सपने एक तूफान में फेंक दिए जाते हैं। प्लेन एक ग्लेशियर पर गिरता है और आखिर में एक बर्फ के ढेर में रुकता है। खामोशी छा जाती है जिसे सिर्फ हवा और जीवित लोगों की कराहें तोड़ती हैं। बचे हुए लोग तबाही से घिरे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है। वे एंडीज में ऊंचाई पर फंसे हुए हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सपनों की यात्रा जीवन के लिए एक लड़ाई बन गई है। होश डर के साथ वापस आता है। बचे हुए लोग बर्फ, पतली हवा और कड़ाके की ठंड की दुनिया में जागते हैं। वसंत के लिए तैयार, मौत के लिए नहीं। फ्यूजलेज उनका एकमात्र शेल्टर है जो घायलों और मृत लोगों से भरा है। 2 मेडिकल स्टूडेंट्स स्क्रैप्स और उम्मीद के साथ चोटों का इलाज करते हैं। रात गिरती है। तापमान बहुत नीचे चला जाता है। कोई खाना नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई बचाव नहीं है। सभ्यता के नियम चले गए हैं, केवल जीवन रक्षा बाकी है। दिन आशा और निराशा के चक्र में घुल मिल जाते हैं। मृतकों को बर्फ में लिटा दिया जाता है, एक मौन श्रद्धांजलि। भूख सताती है। भोजन के आखिरी टुकड़े जल्दी गायब हो जाते हैं। प्यास लगातार लगती है, लेकिन पानी के लिए बर्फ पिघलाना एक जीवन रेखा बन जाता है। बचाव विमान ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं देखते। 8 दिनों के बाद रेडियो से दुखद खबर आती है, खोज रोक दी गई है। रातें क्रूर होती हैं, 30 डिग्री से नीचे, गर्मी के लिए एक साथ हडल्ड। घर और विश्वास की कहानियां स्पिरिट्स को जीवित रखती हैं। वे वादा करते हैं, अगर कोई बचता है तो दुनिया उनकी कहानी जानेगी। यह साझा उद्देश्य अंधेरे में उनकी एकमात्र रोशनी है। हफ्ते बीत जाते हैं। भूख अब असहनीय हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ने लगते हैं और उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। हर दिन बर्फीली हवाओं के बीच वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। जब खाने का कोई साधन नहीं बचता तो अकल्पनीय ही एकमात्र विकल्प बन जाता है। जिंदा रहने के लिए उन्हें मरे हुए लोगों का मांस खाना होगा।
यह सोच भी रूह कंपा देती है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। यह फैसला बहुत दर्दनाक है और हर किसी के मन में डर, अपराध बोध और शर्म की भावना है। निश्चित मौत के मुकाबले विश्वास और नैतिकता को तौला जाता है और हर कोई अपने भीतर एक जंग लड़ता है। वे एक समझौता करते हैं, अगर कोई मर जाता है तो दूसरे उसके शरीर का उपयोग जीने के लिए कर सकते हैं। यह फैसला सामूहिक सहमति से लिया जाता है ताकि कोई अकेला अपराध बोध न महसूस करे। यह काम श्रद्धा के साथ किया जाता है, दोस्तों की तरफ से एक अंतिम बलिदान। वे अपने साथियों को सम्मान देते हैं और हर बार एक मौन प्रार्थना करते हैं। हर निवाला उस हर चीज के खिलाफ एक लड़ाई है जिसे वे जानते हैं। यह सिर्फ भूख नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है और हर बार वे खुद को याद दिलाते हैं कि यह जिंदा रहने के लिए है, लेकिन यह ताकत लाता है और इसके साथ आशा। धीरे धीरे वे महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। इस रहस्य से एकजुट होकर वे एक भाईचारा बन जाते हैं। उनका रिश्ता अब सिर्फ साथियों का नहीं बल्कि परिवार जैसा हो जाता है। जीवन और मृत्यु, मानवता और जीवन रक्षा के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हर दिन वे अपने भीतर की इंसानियत और जरूरत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। अब वे योजना बनाना शुरू करते हैं, सिर्फ सहने के लिए नहीं बल्कि भागने के लिए। वे जानते हैं कि अगर वे एकजुट रहें तो शायद वे इस नरक से बाहर निकल सकते हैं। जीने की इच्छा फिर से जागृत होती है और उनके दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जगती है। बचाव नहीं आएगा, भागना ही उनकी एकमात्र आशा है। पहाड़ों को पार करने के प्रयास विफल हो जाते हैं। बर्फ, ऊंचाई और थकावट उन्हें हरा देते हैं। फिर आपदा, एक हिमस्खलन फ्यूजलेज को दफना देता है, जिससे 8 और मर जाते हैं। कई दिनों तक दबे रहने के बाद वे सतह पर आते हैं, पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ। नैंडो पराडो और रॉबर्टो कनेसा एक अंतिम हताश ट्रैक की तैयारी करते हैं। वे स्नोशू बनाते हैं, मरे हुए लोगों के कपड़ों की परतें पहनते हैं और पश्चिम की ओर निकल पड़ते हैं। चढ़ाई बहुत कठिन है। शिखर पर केवल अंतहीन पहाड़ दिखाई देते हैं। निराशा हावी होने लगती है, लेकिन पराडो जोर देता है, मैं मरने का इंतजार करने के बजाय अपनी मौत तक चलना पसंद करूंगा। खोना कुछ नहीं है, वे चलते रहते हैं। सभी का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। 10 दिनों तक पराडो और कनेसा एंडीज की बर्फीली, बेरहम पहाड़ियों से लड़ते हैं। हर सुबह वे अपने जमे हुए कपड़ों में जागते हैं, शरीर में दर्द और थकावट के साथ, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का साहस जुटाते हैं। भूखे और ठंडे वे आगे बढ़ते हैं, कदम दर कदम दर्दनाक ढंग से। हर सांस में बर्फ की चुभन महसूस होती है और हर कदम उनके लिए एक नई चुनौती बन जाता है। इस सुनसान बर्फीले रेगिस्तान में जीवन के छोटे छोटे लक्षण, एक काई का पैच, एक छिपकली, आशा जगाते हैं। ये छोटे संकेत उन्हें याद दिलाते हैं कि जीवन अब भी संभव है और वे अकेले नहीं हैं। वे एक पहाड़ी धारा का पीछा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह उन्हें किसी इंसान तक ले जाएगी। दूर एक चरवाहे की झोपड़ी दिखती है और फिर एक रेजिंग नदी के पार एक आदमी दिखाई देता है। मानवता की पहली झलक। चिल्लाने के लिए बहुत कमजोर, वे एक नोट लिखते हैं, मैं एक प्लेन से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया था, मैं उरुग्वे का हूं। यह नोट उनकी आखिरी उम्मीद है, एक संदेश जो उनकी जान बचा सकता है। किसान सर्जियो कैटलन नोट पढ़ते ही सब समझ जाता है। बिना समय गंवाए वह मदद के लिए दौड़ता है, जानता है कि हर पल कीमती है। उस रात 72 दिनों में पहली बार पराडो और कनेसा को उम्मीद की हल्की सी किरण महसूस होती है। वे आग के पास बैठते हैं, एक दूसरे की आंखों में राहत और विश्वास की चमक लौट आती है। अगले दिन किसान लौटता है और उसके साथ ही गांव वाले और स्थानीय लोग बचाव के लिए जुट जाते हैं। अब पूरी दुनिया उनकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है। फ्यूजलेज पर बचे हुए लोगों के लिए बचाव अब एक संभावना है। वे दूर क्षितिज की ओर देखते हैं, हर आवाज, हर हलचल पर उम्मीद से नजरें टिकाए रहते हैं। मुश्किलें लगभग खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा, इंतजार करना, अभी बाकी है। हर पल एक युग जैसा लगता है और दिलों में बेचैनी बढ़ती जाती है।
अब उनका भाग्य किसी और के हाथों में है। वे प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, और फिर दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। चमत्कार अब पहुंच में है। उनकी लड़ाई, उनकी उम्मीद आखिरकार रंग लाती है। खबर फैलती है, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। पाराडो और कनेसा सुरक्षित हैं, लेकिन उनके विचार उन लोगों के साथ हैं जो अभी भी पहाड़ पर हैं। क्रैश साइट पर हेलीकॉप्टरों की आवाज बढ़ने से उम्मीद की किरण जगमगाती है। बचे हुए लोग फ्यूजलेज से दौड़ते हुए बाहर आते हैं, हाथ हिलाते हुए, रोते हुए, बचाव के लिए बेताब। पहले हेलीकॉप्टर आते हैं, खुशी, राहत और आंसू। एक बार में आधे लोगों को ही बचाया जा सकता है। बाकी एक और रात इंतजार करते हैं, अब अकेले नहीं। अगले दिन सभी को एयरलिफ्ट कर लिया जाता है। जब वे जाते हैं तो वे मलबे और दोस्तों की कब्रों को देखते हैं। वे एक ऐसी दुनिया में लौटते हैं जिसने उन्हें मृत मान लिया था। हमेशा के लिए बदल गए। सभी बाधाओं के बावजूद वे बच गए हैं। दुनिया बचे हुए लोगों से औ और सवालों के साथ मिलती है। वे अपनी ऑर्डियल, अपने पैक्ट और जीवन रक्षा की कीमत के बारे में सच बताते हैं। अधिकांश सहानुभूति के साथ जवाब देते हैं, सहने के लिए लगे साहस को पहचानते हैं। ठीक होने में समय लगता है। शरीर और दिमाग पहाड़ से स्कार्ड है। उनका बंधन अटूट है। जीवन के प्रति उनकी कृतज्ञता गहरी है। वे अपनी कहानी साझा करके मृतकों का सम्मान करते हैं। आशा और लचीलेपन का एक टेस्टामेंट। एंडीज का चमत्कार कायम है। टीम वर्क, विश्वास और जीने की इच्छा का एक सबक। सबसे बुरे समय में भी आशा रास्ता दिखा सकती है।